और आपको बताएं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मुतनासिब और महदूद करार दिया। उन्होंने कहा है कि वो सदर ट्रंप और आला हुकाम के साथ व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद थे। उन दिफाई हमलों में ईरान के रडार, मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया है कि मैदानी जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से अमरीकी अहदाफ पर हमलों के बाद वाज़ेह तौर पर अब सियासी बयानात आने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इससे कबल अपने नाजरीन को वाज़े करते चलें कि अमरीकी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जो है वो वाज़े तौर पर स्टेटमेंट जो है वो जारी किया था। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को ख़ुद मॉनिटर किया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मुतनासिब और महदूद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सदर ट्रंप और आला हुकाम के साथ वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद थे। इन दिफाई हमलों में ईरान के रडार, मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को जो है वो निशाना बनाया है। वहीं अपने नाजरीन को अपडेट करें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। अपने नाजरीन को बताएं कि इससे कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मुतनासिब और महदूद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सदर ट्रंप और आला हुकाम के साथ वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद थे। इन दिफाई हमलों में ईरान के रडार, मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फैसला किया है। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। अमरीकी आपको वाज़े करते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फ़ैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मस में अमेरिकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। वहीं आपने नाजरीन को वाज़े करते चलें कि ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुर्मस में हेलीकॉप्टर की तबाही, अमरीका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी अफवाज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर दिफाई हमले शुरू कर दिए हैं। सेंटकॉम की जानिब से ये बयान जारी किया गया, जिस पर वाज़े तौर पर आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने जो है वो अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने का फ़ैसला किया है। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएँ। खलीज फ़ारस की तारीख़ में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। साथ ही साथ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी कार्रवाई को मुतनासिब और महदूद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सदर ट्रंप और
आला हुकाम के साथ वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद थे। इन दिफाई हमलों में ईरान के रडार, मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। ताहम इस हवाले से अभी इतलात मज़ीद मौसूल हो रही हैं कि आया वहाँ पर कितनी तबाही हुई है, जिसके जवाब में ईरान की जानिब से जो है वो खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ताहम ये इब्तदाई इत्तलात हैं, अभी मज़ीद इत्तलात आना बाकी हैं कि आया किन ममालिक में जो है वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है और सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को ही निशाना बनाया गया है या फिर जनरल टारगेट्स को भी जो है वो हमलों का शिकार किया गया है। अपने नाज़रीन को वाज़ेह करते चलें कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी कार्रवाई को मुतनासिब और महदूद करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वो सदर ट्रंप और आला हुकाम के साथ वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद थे। इन दिफाई हमलों में ईरान के रडार, मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आज़माने का फ़ैसला किया। ताकतवर ईरानी अफ़वाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएँ। खलीज फ़ारस की तारीख़ में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी जारहत के जवाब में कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़म को आज़माने का फ़ैसला किया है। ताकतवर ईरानी अफ़वाज किसी भी हमले या ख़तरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से जो है वो निकल जाएँ। खलीज फ़ारस की तारीख़ में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये हमले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किए गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ आबना हुर्मस में अमेरिकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। वहीं अपने नाज़रीन को बताएँ कि सेंटकॉम की जानिब से कहा गया कि आबना हुर्मस में हेलीकॉप्टर की तबाही पर अमेरिका ने यह जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी अफवाज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर दिफाई हमले जो हैं वो शुरू किए। ताहम उसके बाद ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन्स से निशाना बनाया है, जिसके बाद अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मुतनासिब और महदूद